देखिए, आज रुझान आ रहे हैं, कई सीटों पर प्रत्याशी आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट बिहार झारखंड पर पहली बार हम 50 ऐसी सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर प्रत्याशियों की जीत पक्की मानी जा रही है। फर्स्ट बिहार झारखंड के प्रमुख कुमार प्रबोध हमसे बताएंगे कि ये कौन सी 50 सीटें हैं जिस पर फाइनल हो गया है कि कौन जीत रहे हैं। देखिए मुन्ना, अभी इलेक्शन कमीशन की ओर से जो है वो जो डेटा दिया जा रहा है उसमें प्रत्याशियों को कौन आगे है कौन पीछे ये बताया जा रहा है। कभी कोई प्रत्याशी आगे हो जा रहा है, कभी कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन हम 50 ऐसी सीटों की लिस्ट बता रहे हैं दर्शकों को जहां से जीत हार तय हो चुका है। ये तय हो चुका है कि कौन वहां से जीतने जा रहा है। ये फर्स्ट बिहार झारखंड सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि कौन ऐसी सीट, 50 ऐसी सीट है जहां से जीत हार तय हो चुकी है, जीत तय हो चुकी है। और बड़ी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर सीटें मोना जो है वो एनडीए की सीट है, एनडीए उम्मीदवार जीत रहे हैं जहाँ उनकी जीत तय हो चुकी है। लेकिन 2-3 सीट ऐसी भी है जहाँ पर जो महागठबंधन है उसके उम्मीदवार की जीत तय हो गई है। तो हम क्रमवार शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं औराई से। ये सीट है मुजफ्फरपुर जिले में और यहाँ से रमा निषाद, जो बीजेपी के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है, रमा निषाद की जीत औराई से तय हो चुकी है। हम फिर चले जाते हैं अलौली विधानसभा क्षेत्र में। अलौली विधानसभा क्षेत्र जो है वो रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि है और खगड़िया जिले में आती है। वहाँ से जेडीयू के रामचंद्र सदा जो है वो सीट अभी जो है वो जेडीयू के पास नहीं थी और जेडीयू के रामचंद्र सदा जो है वो वहाँ से चुनाव वो जीत चुके हैं, वो जीतने के कगार पर है, केवल औपचारिकता बाकी है। अररिया से हम बात कर लें। अररिया से जेडीयू के शगुफ्ता अजीम है और शगुफ्ता अजीम जो है वो चुनाव लगभग जीत चुकी हैं, केवल औपचारिकताएं बाकी है। हम अस्थामा सीट चलते हैं, नालंदा में है। वहाँ से 2005 से लगातार जेडीयू के जितेंद्र कुमार चुनाव जीतते आए हैं और जितेंद्र कुमार की जीत जो है वो तय है, केवल औपचारिकता बाकी है। हम बात कर ले बलरामपुर सीट से, या लोजपा आर की संगीता कुमारी जो उम्मीदवार है, 12,000 माफ करेंगे, पिछले दफ़ा जो है वो चुनाव लड़ी थी और उनको बहुत कम वोट आया था, लेकिन इस बार एनडीए उम्मीदवार है वो, और वो संगीता कुमारी की जीत जो है लगातार लगभग तय हो चुकी है, केवल औपचारिकता बाकी है। हम बात कर लेंगे बांकीपुर, पटना में सीट है। बांकीपुर में नितिन नवीन की जो है वो जीत तय हो चुकी है, केवल औपचारिकता बाकी है। ये पहले से भी तय था कि यहाँ बांकीपुर सीट जो है वो नितिन नवीन जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। हम बात कर ले बरारी में। बरारी में विजय सिंह है जेडीयू के उम्मीदवार, उनकी जीत तय हो चुकी है, केवल औपचारिकता बाकी है। काउंटिंग जारी है लेकिन औपचारिकता बाकी है। हम बरुराज में अरुण कुमार सिंह, बीजेपी के फिर से विधायक है और मुजफ्फरपुर जिले में ये सीट आती है और वहाँ उनकी जीत तय हो चुकी है कि अरुण सिंह जो है वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। हम बात कर ले, फिर हम चले जाते हैं बेलहर। बेलहर है बांका जिले में और यहाँ से मनोज यादव पहले सिटिंग विधायक बीजेपी माफ करेंगे जेडीयू के थे और अभी इस बार फिर से चुनाव मैदान में थे। वहाँ से जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने अपने बेटे को आरजेडी से चुनाव लड़वा दिया, तो गिरधारी यादव की प्लानिंग फेल हुई और मनोज यादव की जीत तय हो चुकी है। इसी तरीके से हम देखें तो भागलपुर जिले में बिहपुर सीट है, वहाँ से कुमार शैलेंद्र जो है वो बीजेपी के विधायक हैं, उनकी जीत तय हो चुकी है, केवल और केवल औपचारिकता बाकी है कि अब कितना मार्जिन होता है इसका। बिहार शरीफ में नालंदा जिला जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिला है, बिहार शरीफ सीट है, नालंदा जिले का बिहार शरीफ सीट है और वहाँ से डॉक्टर सुनील कुमार मंत्री भी हैं, बीजेपी के हैं, उनकी जीत तय हो चुकी है। दरभंगा जो शहरी सीट है, वहाँ से संजय सरावगी मंत्री हैं अभी यहाँ पर और बीजेपी के नेता हैं, उनकी जीत तय हो चुकी है। हम पटना की एक फिर से बात करते हैं तो दीघा में संजीव चौरसिया जो है उनकी जीत तय हो चुकी है, बीजेपी के नेता है। गया टाउन में प्रेम कुमार लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, मंत्री हैं अभी, प्रेम कुमार की जीत तय हो चुकी है। गोपालगंज में बीजेपी ने सुभाष सिंह को टिकट दिया है, अपने पहले के सिटिंग विधायक को काट के नए चेहरे को टिकट दिया और सुभाष सिंह की जीत जो है वो तय है। उसी तरीके से हम बात करें हाजीपुर में तो अवधेश सिंह जो नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, उनके संबंधी भी हैं, उनकी जीत तय है। हम फिर से एक बार नालंदा चलते हैं, हरनौत में हरिनारायण सिंह है, उनकी जीत फाइनल हो चुकी है। वहीं हम चलते हैं जमुई, जहाँ श्रेयसी सिंह चर्चित युवती हैं और वो खिलाड़ी रही हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम जो है रोशन किया है, तो श्रेयसी सिंह की जीत जो है वो तय है। झंझारपुर सीट हम चलते हैं, ये मधुबनी जिले में झंझारपुर पड़ता है और झंझारपुर में जो है नीतीश मिश्रा
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं और बीजेपी की राजनीति करते हैं, उनकी जीत तय हो चुकी है। उसी तरीके से हम कदवा सीट, कदवा इंपॉर्टेंट सीट इसलिए है क्योंकि वहाँ से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जो है वो वहाँ पर जो है वो जो है वो मैदान में नहीं है, वो विधायक सिटिंग विधायक है और वो वहाँ पर दुलालचंद गोस्वामी जो एमपी का चुनाव हार चुके थे जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर, वो दुलालचंद गोस्वामी वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी फिर से एक बार एक प्रमुख चेहरा है, यहाँ पर जेडीयू के प्रमुख नेता रहे, वो उनका जो है चुनाव जो है वो जीत रहे हैं। मुजफ्फरपुर में कांटी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, वो आरजेडी कब्जे में था, वहाँ से जेडीयू के अजीत कुमार जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। कुम्हरार हम पटना में बड़ी चर्चे में इसलिए रहा क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी ने वहाँ पर खड़ा कर दिया वो केसी सिन्हा जो प्रख्यात शिक्षाविद है, तो केसी सिन्हा बुरी तरीके तीसरे नंबर पर रहे और वहाँ से अजीत कुम्हरार सीट से जो है वो संजय कुमार गुप्ता जो है वो उनके जीत तय हो चुकी है। एक आरजेडी के लिए एक अच्छी खबर हम आपको बता दें कि मटिहानी सीट है बेगूसराय में और वहाँ से गोगो सिंह जिनको कुछ दिन पहले शामिल कराया गया था और वो उनकी जीत जो है वो तय हो चुकी है। वहीं मोकामा में अनंत सिंह की जीत जो है वो तय हो चुकी है। नालंदा हम चलते फिर से एक बार, तो नालंदा सीट है स्पेशल और सीट से वो श्रवण कुमार मंत्री हैं, नीतीश कुमार ने काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, उनकी जीत जो है तय हो चुकी है। हम लोजपा रामविलास की बात भी कर लेते हैं कि भागलपुर में नाथनगर सीट है और वहाँ से मिथुन कुमार लोजपा के जो है उनकी जीत तय हो गई है। निर्मली से जो है वो सुपौल जिले में पड़ता है और वहाँ से जेडीयू के अनिरुद्ध यादव है, उनकी जीत तय हो गई है। हम पटना की एक बार फिर से बात करें तो पटना साहिब सीट जहाँ से नंदकिशोर यादव को टिकट काटकर रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया था, वहाँ पर वो जीत जो है वो रत्नेश कुशवाहा की जीत तय हो चुकी है। पूर्णिया सीट पप्पू यादव वहाँ पर बड़े अपने आप को बड़ा नेता साबित करने पर तुले थे, तो वहाँ पर जो है विजय खेमका जो है उनकी जीत जो है वो तय है। विधायक भी सिटिंग विधायक भी है, हालांकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी लेकिन जो हवा चली है उसमें उनकी जीत जो तय है। हम फिर से बात करते हैं राजा पाकर सीट है, बगल में वैशाली जिला है, राजा पाकर सीट है वहाँ से और वो सीट वहाँ से महेंद्र राम जेडीयू के है, उनकी जीत तय है। ये फिर महागठबंधन से सीट छीनी जा रही है, ये जेडीयू ले रही सीट। राजगीर जो सीट है वो नालंदा जिले में है और कौशल किशोर पहले से वहाँ से विधायक थे। इस दफ़ा वो एनडीए की शुरुआती जो बंटवारा हुआ तो उसमें जो है वो दे दिया गया था उनको कि वो सीट जो है वो लोजपा के हिस्से चला गया था, लेकिन नीतीश कुमार जब गर्म हुए तो फिर वापस जेडीयू के पास आया और कौशल कुमार राजगीर से उनकी जीत तय है। राजनगर से सुजीत कुमार बीजेपी के हैं, उनकी जीत तय हो गई है। रुपौली बहुचर्चित क्षेत्र है और पूर्णिया जिले में, और वहाँ पर बीमा भारती जो एक दौर में जेडीयू की विधायक हुआ करती थी, जेडीयू छोड़ी गई, आरजेडी से लोकसभा का चुनाव लड़ी, बुरी तरीके से हारी, फिर वहाँ उपचुनाव हुआ उसमें बुरी तरीके से हारी और वहाँ से एक बार फिर जो है वो बीमा भारती हार रही है। और वहाँ पर कलाधर मंडल जो है, हालांकि पिछला चुनाव जो है वो वहाँ से निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन अब कलाधर मंडल जो है जेडीयू के वो चुनाव जीत चुके हैं, लगभग औपचारिकता बाकी है। रुन्नी सैदपुर सीट है सीतामढ़ी में, वहाँ पंकज मिश्रा पहले से जेडीयू के विधायक थे, उनकी जीत तय हो चुकी है, केवल औपचारिकता बाकी है। समस्तीपुर से अश्वमेध देवी, ये सीट जो है वो आरजेडी कब्जे में थी और यहाँ अख्तरुल इस्लाम शाहीन वहाँ से विधायक हुआ करते थे, वो बीजेपी आरजेडीयू की अश्वमेध देवी, उनकी जीत तय हो चुकी है। इसके अलावा हम बात कर लें सिकटा से समृद्ध वर्मा, ये जेडीयू के हैं, इनकी जीत तय हो चुकी है। सुगौली से फिर हम देखेंगे तो सुगौली से जो है वो बबलू गुप्ता एलजेपी आर के उम्मीदवार हैं, मतलब लोजपा रामविलास के, उनकी जीत तय हो गई है। तेघड़ा से, बेगूसराय में तेघड़ा, और वहाँ से रजनीश कुमार, कभी एमएलसी हुआ करते थे, एमएलसी का चुनाव हार गए थे, उसके बाद बीजेपी ने उनको इस बार टिकट दिया और उनकी जीत तय हो गई है। उसी तरीके से देखिए वजीरगंज है, ये गया जिले में पड़ता है और यहाँ सिटिंग जो है विधायक जो है वीरेंद्र कुमार सिंह है, उनको वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया था बीजेपी ने और उनकी जीत तय हो गई है। बनमनखी से आप देखेंगे तो यहाँ से कृष्ण कुमार ऋषि जो है उनकी जीत तय हो गई है। बक्सर बगल में आप देखें बक्सर जिला है और बक्सर सीट है, वहाँ से काफ़ी दिनों से वहाँ कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी विधायक वहाँ से हुआ करते थे और इस बार बीजेपी ने आनंद मिश्रा को टिकट दिया है। आनंद मिश्रा आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे और आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ उन्होंने बाद में रिजाइन किया, वो बीजेपी से लोकसभा लड़ना चाहे थे, नहीं टिकट मिला, जनसुराज में गए, जनसुराज से फिर बीजेपी में वापस आए और उनकी जीत तय हो गई है। ये तय हुआ कि कांग्रेस वहाँ से हार रही है। फिर इसी तरह देखिए इमामगंज से दीपा माझी, जो जीतन राम माझी की बहू है और संतोष माझी की पत्नी है, उनकी जीत तय हो गई है। महनार से, महनार बगल में सीट है वैशाली जिले में और वहाँ पर रामा सिंह
की पत्नी विधायक हुआ करती थी आरजेडी से। पिछले जब विश्वास मत के दौरान 2024 में उन्होंने पाला बदला, रामा सिंह को या उनकी वाइफ को टिकट नहीं मिला, तो वहाँ से जेडीयू के उमेश कुशवाहा चुनाव लड़ रहे प्रदेश अध्यक्ष है और उनकी जीत तय हो गई है। बगल पटना में आरजेडी के लिए थोड़ी सी राहत वाली खबर कि मनेर है पटना के शहर से सटे हुए, और वहाँ से मनेर से भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के हैं उनकी जीत तय है। मीनापुर है मुजफ्फरपुर जिले में, और यहाँ से अजय कुशवाहा जो है वो उनकी जीत तय हो गई है। नरकटियागंज अब फिर हम जाते हैं पश्चिम चंपारण जिले में, तो वहाँ से बीजेपी के संजय कुमार पांडे हैं, उनकी जीत तय हो गई है। और फिर प्राणपुर सीट जाते हैं जी। प्राणपुर सीट पर आप देखिएगा तो वहाँ पर विनोद सिंह कभी नेता हुआ करते थे, उनकी वाइफ निशा सिंह है और उनकी जीत तय हो गई है। और फिर हम सीतामढ़ी जिले में बात कर लें तो रीगा सीट है, वहाँ पर बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार को काट कर वैद्यनाथ प्रसाद को चुनाव टिकट दिया था और उनकी जीत तय है। तो ये हम आपको 50 सीट हमने बताया जहाँ पर जीत हार तय हो चुका है। वोट अब औपचारिकताएं केवल बाकी है, वोट की गिनती पूरी होने की मुना। तो ये सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड ने अपने दर्शकों को ये खबर दी है। तो फर्स्ट बिहार झारखंड पे आप देख रहे थे कि 50 ऐसी सीट जो पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है, जीत यहाँ पर हो चुकी है, बस औपचारिकताएं बाकी है। और फर्स्ट बिहार झारखंड पे आपने पहली बार देखा है 50 ऐसी सीट के बारे में जिस पर जो जीत है प्रत्याशियों की वो पक्की हो चली है, बस औपचारिकताएं बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।